मनीष कश्यप यूं ही नहीं इतने लोगों के दिलों में राज करते हैं। मनीष कश्यप यूं ही नहीं इतनी पब्लिसिटी कहीं से खरीद करके लाए हैं, बल्कि मनीष कश्यप के कार्य ने ही मनीष कश्यप की इतनी पब्लिसिटी बनाई है और आज मनीष कश्यप की इतनी पहचान बनी है। आज के इस वीडियो में उस मुद्दा पर चर्चा करेंगे जिस मुद्दा से मनीष कश्यप की इतनी पब्लिसिटी बढ़ी है और मनीष कश्यप ने एक ऐसा काम किया है जिससे जो भी गरीब लोग हैं और जो अपनी हुनर को दिखाने का प्रयास करते हैं और उसकी हुनर को दिखाने के लिए लोग पैसे लेते हैं, अब उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है किसी को। अब मनीष कश्यप फ्री में उसकी हुनर को दिखाएंगे भी और उसके टैलेंट के बारे में जानेंगे दुनिया, और साथ साथ उनको पैसे भी मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दा पर चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मनीष कश्यप की उस समय की जब मनीष कश्यप उस मुद्दा को लेकर के चला करते थे जिस मुद्दा को लेकर के मनीष कश्यप को लोग पागल कहते थे। मनीष कश्यप छोटी छोटी सी खामियों को एक माइक और एक कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। मनीष कश्यप छोटी छोटी खामियां जो सरकार ने पैसे ऐंठ करके और लोगों के बीच प्रसारित किया था उसको दिखाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को जेल के रास्ते भी देखने पड़े। मनीष कश्यप जेल भी गए और जेल जब गए तो मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों को पता चला कि मनीष कश्यप क्या चीज है। यानी कि मनीष कश्यप ने जब गरीबों के लिए आवाज उठाना शुरू किया तो उस वक्त कुछ लोग मनीष कश्यप को पागल कहा करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने आवाज उठानी बंद नहीं की, बल्कि आवाज को और बुलंद किया। जगह जगह जा करके जो गरीब लोग थे, जो असहाय लोग थे, जिनकी सरकार मदद नहीं करती थी, जो सरकार से प्रताड़ित थे, उन लोगों की मदद करनी शुरू की मनीष कश्यप ने, और जिसकी वजह से मनीष कश्यप की पब्लिसिटी और अधिक बढ़ती गई। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर के जब आवाज उठाया तो मनीष कश्यप के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की। सरकार ने उसको जेल में डलवाया, कई एफआईआर दर्ज करवाई और फिर एनएसए लगवा दिया। लेकिन अब मनीष कश्यप एक नए रास्ते पर चले हैं और नए रास्ते के जरिए मनीष कश्यप ने ये शपथ लिया है कि बिहार के लोगों को नया बिहार बना करके देना है। मनीष कश्यप ने एक जो है जमीनी स्टार करके जो है उन्होंने एक स्टूडियो बनाया है और उस स्टूडियो को बनाने में लगभग 20 लाख रुपए उनको खर्चा लगा है। और उस स्टूडियो का जो है मेन उद्देश्य है उन लोगों को रोजगार देना, उन लोगों को जो है उनके हुनर को दुनिया तक दिखाना, जिनके हुनर को दिखाने के लिए लोग पैसे लेते हैं और पैसे के बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। अब मनीष कश्यप के जमीनी स्टार जो स्टूडियो है उससे तमाम लोग जाकर के अपनी हुनर को प्रकाशित कर सकते हैं और हुनर प्रकाशित करने के बदले में उन्हें पैसे भी मिलेंगे और साथ साथ देश दुनिया तक उनकी पहचान भी होने की। ये मनीष कश्यप अब करना शुरू कर चुके हैं। उनके स्टूडियो चालू हो चुकी है और जो भी लोग हुनर दिखाना चाहते हैं वह उनके स्टूडियो से जाकर के अपनी हुनर दिखा सकते हैं। मनीष कश्यप उस समय से लेकर के आज तक जितने भी कार्य किए हैं गरीब लोग, असहाय लोग, मजदूर लोग के लिए किए हैं। मनीष कश्यप ने जब शुरू में आवाज उठाना शुरू किया था तो उस वक्त किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब मनीष कश्यप ने सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचा तो सरकार को लगा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी तमाम गलतियों को जनता के बीच डिटेल्स में चीर फाड़ करके प्रसारित कर रही है, जिससे जनता हमारी उन तमाम काले चिट्ठे को पहचान जाएंगे और काले चिट्ठे को पहचानने के बाद जो है जनता हमारे मुंह पर तमाचा मारेंगे। इसके लिए मनीष कश्यप की आवाज को दबाने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन मनीष कश्यप पीछे हटने वाले में से नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे करके मनीष कश्यप को जनता का प्यार दुलार मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके मनीष कश्यप ने जनता के दिलों में राज करना शुरू किया और धीरे धीरे करके मनीष कश्यप ने बिहार की कई ऐसी जो व्यवस्थाएं थी उसको सुधरवाया। सरकार के गले पर हाथ रख के उसने उसको सुधरवाया। उसके बाद जनता को लगा कि मनीष कश्यप को राजनीतिक में आना चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप ने जब चुनाव लड़ा 2020 में तो मनीष कश्यप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हौसला नहीं हारा और इस बार उन्होंने फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी से टिकट लेने की उम्मीदें जताई, लेकिन बीजेपी ने मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से टिकट देने से इनकार कर दिया और मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दी। लेकिन मनीष कश्यप हार नहीं मानने वाले हैं। मनीष कश्यप ने ठान लिया कि हम बिहार की जनता को नया बिहार बना करके देंगे। इसके लिए मनीष कश्यप ने ठान लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पर चुनाव लड़ेंगे किसी भी तरीके से। और उसके बाद मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद प्रचार प्रसार शुरू की, जनसभा को संबोधित करना शुरू किया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला जो है अभी भी चलता है। मनीष कश्यप जब प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं तो उनको रोकने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। तब मनीष कश्यप को साजिश के तहत जेल के अंदर डालने की कई प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन मनीष कश्यप फिर भी हार नहीं मानते हैं। हमेशा हमारे देश में जो संविधान है उसका पालन करते हैं और हमारे देश के संविधान में ये निश्चित रूप से लिखा है कि जो न्याय के रास्ते पर चलेगा उसको न्याय 100% मिलेगा। और मनीष कश्यप न्याय के रास्ते पर चल निकले हैं। बिहार को नया बिहार बनाना है। उस वक्त की सरकार थी जो मनीष कश्यप की आवाज को दबाने की कोशिश करती थी, और आज की सरकार है बिहार की जो मनीष कश्यप की आवाज को फिर से दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मनीष कश्यप के तमाम समर्थक अब इतने अधिक मात्रा में हो चुके हैं और इतने एक्टिव हो चुके हैं कि अब मनीष कश्यप की आवाज को दबाने नहीं देंगे। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि मनीष कश्यप जीते तो नहीं, लेकिन जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप ने जमीनी स्टार जो स्टूडियो बनाए हैं उसमें उन तमाम लोगों को जो अश्लीलता से दूर है उन लोगों को मौका देंगे और साथ साथ उनसे 1 रुपए नहीं लेंगे। अपनी हुनर को दिखाएंगे, गाना गाएंगे, अपनी कलाकारी दिखाएंगे और उसके बदले में जब वो फेमस होंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, ना कि उनसे पैसे लिए जाएंगे। आप भी जानते हैं कि एक गायक जो गरीब परिवार से आता है और वह गाना गाने के लिए किसी जगह पर निकलता है तो उसके बदले में उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर वो पॉपुलर भी नहीं होता है। उनसे एक गाने के 1000, 2000, 5000 तक ले लेते हैं, लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलता है। तो अब मनीष कश्यप की जमीनी स्टार स्टूडियो से आप गाना गा सकते हैं। अश्लील मुक्त गाना होनी चाहिए, 1 रुपए आपको नहीं लगेंगे और आपकी पब्लिसिटी बनेगी। और जब पब्लिसिटी बनेगी, आप जब स्ट्रगल करने लगोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। तो मनीष कश्यप के इस कार्य को, इस हुनर को देखने के बाद तो यह स्पष्ट है कि मनीष कश्यप को मौका देना चाहिए। बिहार की राजनीतिक में उन्हें एक बार उतारना चाहिए। बिहार की राजनीतिक में आने के बाद वह बिहार को नया बिहार बनाने का जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप के जो शुरू से लेकर के आज तक के कार्य हैं उसमें कोई ऐसी खामियां हैं जो मनीष कश्यप ने गलत किया है? अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और साथ साथ मनीष कश्यप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप भविष्य में बिहार को नया बिहार बना पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में दे करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाने का काम कीजिएगा, जिनसे कि उन्हें भी मनीष कश्यप की तमाम कार्य को पता चल सके और जिससे कि मनीष कश्यप को मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।